हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सही गलत चुने, मतलब सत्य असत्य हमें बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य है। अब देख लेते हैं कथन क्या है। यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जहां हमें दे रखा है कि एक के घटने की प्रायिकता जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और जब ए घट चुका है तब बी के घटने की प्रायिकता, मतलब इसको सहप्रतिबंध प्रायिकता भी कहते हैं, ये बराबर है एक के। तो हमें बताना है कि हमें ये दे रखा है कि ए बी का उपसमुच्चय है। ये कथन दिया गया जो है सत्य है या असत्य है बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में होता क्या है, देखो पहली चीज कि ये हमें सहप्रतिबंध प्रायिकता पढ़नी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सहप्रतिबंध प्रायिकता। और सहप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र भी होता है, जैसे हम लोग कहना चाहे कि अगर मेरे पास पी ए बटा बी है, मतलब जब बी घट चुकी है तब ए के घटने की प्रायिकता हमें निकालनी है, तो ये बराबर हो जाता है ए और बी के एक साथ घटने की प्रायिकता और नीचे आ जाएगी बी की घटने की प्रायिकता। इस तरीके से हम लोग सहप्रतिबंध प्रायिकता निकालते हैं। दूसरा हमारे पास काम में आने वाला है कि ए बी का उपसमुच्चय है। देखो हम लोग उपसमुच्चय कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे मैं उदाहरण दे देता हूँ। मान लो ए के अपने पास कुछ अवयव है, ए समुच्चय है जिसके अवयव दे दिए 1 2 3, ठीक है, और बी समुच्चय है जिसके अवयव दे दिए इस तरीके से 1 2 3 5 7। अब मेरे को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये बराबर आ गया 1 2 3, मतलब कि ए के सारे अवयव बी में मौजूद है, तो दोनों का जो उभयनिष्ठ समुच्चय आएगा ना वो एक के बराबर आ जाएगा, मतलब ये एक के बराबर आ गया। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जब भी एक समुच्चय के सारे अवयव किसी दूसरे समुच्चय में विद्यमान हो और साथ ही साथ उसमें कोई और भी अवयव विद्यमान हो, जैसे 5 और 7 है, तो वो समुच्चय उस दिए हुए समुच्चय के, जो बड़ा वाला समुच्चय है उसका उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है वो हमने बता दी, और उपसमुच्चय क्या होता है वो बता दिया। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में पहली चीज हमें दे रखी है कि ए के घटने की प्रायिकता 0 नहीं है, मतलब ए तो घटित हुआ है। ठीक है, ए तो घटित हुआ है, तब बी ये बोल रहा है कि जब ए घटित हुआ है तब बी के घटने की प्रायिकता। इसमें अगर ये 0 हो जाती ना तो ए घटित ही नहीं हुआ, तो बी के घटने की प्रायिकता हम लोग कभी निकाल ही नहीं सकते थे, वो कभी परिभाषित ही नहीं होती। तो इसलिए पहले ही बोला है कि एक ए तो घटित हुआ है। अब उसके बाद हमें बोला है कि पी बी बटा ए जो है वो बराबर, हमने कहा कि किसके बराबर होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए बटा में पी ए के बराबर होता है, और जो कि दे रखा है 1 के बराबर। अब यहां से हम लोग पक्षांतर करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन में बी बराबर हो गया पी ए के। ठीक है, और जैसा कि हमने ऊपर ही बता दिया है कि जब ए इंटरसेक्शन बी के समुच्चय में जो अवयव है वही ए समुच्चय में अवयव है, इसका मतलब ए बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर 1 2 3 के घटने की प्रायिकता यहां से निकाले तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी भी बराबर होगा और पी ए भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो कि मुख्य उदाहरण में हमने समझाया है उससे हम लोग कह सकते हैं कि ए उपसमुच्चय होगा बी का। ठीक है, ए उपसमुच्चय होगा बी का। अतः मुख्य अवधारणा के अनुसार, मुख्य अवधारणा के अनुसार कथन सत्य है, कथन सत्य है। अब देखो एक चीज और आ जाती, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से देख सकते थे कि ये जैसे यहाँ पे उपसमुच्चय, इससे ये इस तरीके का निशान आ गया, और इस तरीके का निशान भी अपने पास आता है, उपसमुच्चय है या इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर आ जाता ना तो इसको इस तरीके से देख लो कि ये दोनों बराबर आ जाते, तो यहाँ पे पी बी का मान भी बराबर होना था, मतलब पी ए बटा बी का मान भी, पी ए बटा बी का मान भी 1 के बराबर होना था, लेकिन ये कथन में दिया नहीं है, इसलिए हमारे पास जो ये कथन है ना यही सत्य है। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये वाला भी इसमें उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो हमें केवल सत्य असत्य बताना था, तो हमारा जो है सत्य कथन ये हो गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।